A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope that you all made money today. And very boring market. Nothing special. Although हमारा जो लेवल था, it was broken on the downside, but still जो fall थी, वो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे पाई. एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि विक्स जो है वो कूल ऑफ हुई है आज फर्दर कूल ऑफ हुई है. कल भी वो कूल ऑफ हुई थी. इनफैक्ट इफ़ यू विल ऑब्जर्व दी वॉल्यूम्स इन द सेलिंग, वो भी बहुत कम थे. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है दैट दिस फॉल इज़ नॉट अ गुड फॉल. और ये कोई शार्प फॉल नहीं है, और इससे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ा डिप आ सकता है, अनलेस अनटिल कोई एक गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए. उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होती भी है तो मार्केट विल रिकवर, क्योंकि सम वॉट आई थिंक ये जो फॉल आनी चाहिए थी, इट शुड हैव रैपिड. सी, होता क्या है कि कभी भी मार्केट में अगर फॉल आएगी, दैट फॉल शुड बी रैपिड. इस फॉल में जबकि उल्टा था, मतलब इतनी चौपी फॉल थी. अगर मैं इसको आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. फर्स्ट हाफ पूरा चौपी, एक बड़ा डिप दिया मार्केट ने, एक बड़ी कैंडल बनाता था साइडवेज, एक बड़ी कैंडल बनाई साइडवेज, पूरा प्रीमियम ईटिंग मार्केट था. मतलब आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड टुडे, बिकॉज ये क्लियर मूव आना चाहिए था बट आया ही नहीं. इनफैक्ट लास्ट में एक अपटिक इतना तगड़ा दिया कि जो पुट के प्रीमियम्स यहाँ पे बने होंगे ना, वो सारे ख़त्म हो गए. सो ओवरऑल अगर पैसा बनाया है तो स्कैल्पिंग में बना है इसमें, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं था कि आप किसी ट्रेड में बैठ के पैसा बना पाएँ. इनफैक्ट अगर आपने फ्यूचर शॉर्ट किया होता तो ज़्यादा पैसा बनता इंस्टेड ऑफ ऑप्शन. सो हुआ क्या कि हम अच्छे खासे गैप अप खुलते हैं आज, और उसके बाद मार्केट ने सीधा यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, और वो रिजेक्शन लेके मार्केट जो है सीधा वापस इसी रेंज में अंदर आ गया. ठीक है, अब मार्केट कहाँ खड़ा है? अब मार्केट ने क्या किया है, इस ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट दे दिया. आई मीन नीचे वाली का तो ब्रेकडाउन दिया पहले, बट ऊपर वाली का ब्रेकआउट दे दिया, और इस वाली ट्रेंड लाइन से फिर से रिजेक्शन लिया है. सो ये एक बहुत अजीब सा सिनेरियो है, और ओपनिंग आई कांट टेल बिकॉज स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है या फ्लैट क्लोजिंग है पता नहीं, बट ओवरऑल मार्केट में अभी भी बियर्स को थोड़ी दिक्कत है. उसका रीज़न है विक्स बियर्स को सपोर्ट नहीं कर रही है. ये जो विक्स है, this is not supporting at bears at all. If you will sit in a bearish position like if you will sit in an option of put option, तो आपको क्या होगा कि प्रीमियम्स बहुत जल्दी उड़ेंगे, क्योंकि विक्स बहुत जल्दी क्रैश कर रही है ना. और इतने चॉपी मूव्स में कोई ऑप्शन बाइंग का ट्रेड बनना सही नहीं है. तो मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि आप अगर हो सके ऑप्शन सेलिंग करें, और अगर ऑप्शन सेलिंग लाइक आपका कैपिटल नहीं है जितना, तो प्रेफर करें कि जब तक मार्केट इस ब्रॉडर रेंज को निकालता नहीं है, ये रेंज है हमारी मार्केट की ब्रॉडर रेंज, जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा तब तक कोई ट्रेड नहीं बन सकता ऑप्शन बाइंग में. एक बार मार्केट को मूव देने दीजिए, या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड, और उसके बाद हम ट्रेड करेंगे ऑप्शन बाइंग में, तो कोई एक क्लियर कट ट्रेंड इमर्ज होगा. अदरवाइज ये चॉपी मार्केट है, इट विल ईट योर प्रीमियम्स, एंड कोई मतलब नहीं है. फिर आप कैपिटल प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर सेंस ही नहीं बनता है. ऑलराइट, एक बार रिलायंस को देखते हैं हम चल के. तो रिलायंस ने आज लगाया था हाई 2616 का. ऑलराइट, और रिलायंस ने बहुत अच्छे मूव दिए हैं पिछले कुछ दिनों में. इनफैक्ट आज की जो वीकली क्लोजिंग है, लेट्स ऑब्जर्व दैट वीकली क्लोजिंग ऑल्सो. ये वीकली क्लोजिंग है रिलायंस की, एंड इट हैज़ फॉर्म्ड अ काइंड ऑफ डबल बॉटम. बट एक दिक्कत क्या है, डबल बॉटम तो हमने बना लिया है, ये कैंडल जो कि हमने प्रीवियसली भी मिस कर दी थी, इसने रिजेक्शन यहीं से लिया है, और ये बहुत हैवी कैंडल थी. इनफैक्ट सेलिंग भी अच्छी थी. लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस दी वॉल्यूम्स, जिससे हमें पता चल सके कि वॉल्यूम किधर ज़्यादा थे. और ये जो ब्रेकआउट मिला है, ये हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट है या फिर ये हमारा लो वॉल्यूम ब्रेकआउट है, जो कि फेक ब्रेकआउट हो सकता है. हाँ, तो ये वॉल्यूम्स तो कम है. इनफैक्ट इस सेलिंग में ज़्यादा वॉल्यूम्स थे, नहीं कम थे सेलिंग में वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम का ब्रेकआउट अभी भी नहीं मिला है. हमारे वॉल्यूम्स अभी भी लो हैं, और जब तक ये नहीं मिलता मुझे, तब तक आई थिंक कि ये कुछ गड़बड़ हो सकती है इसमें.
ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बट हाँ, ओवरऑल मार्केट में स्टेबिलिटी है, नो डाउट अबाउट इट। इनफैक्ट HDFC बैंक ने भी एक हमारा जो 1435 का लेवल है ऑलमोस्ट प्रोटेक्ट कर लिया है। ठीक है, मैं 5-10 पॉइंट का तो बफर लेके चलना चाहिए हमें, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था और इसने ये एक लेवल प्रोटेक्ट किया है HDFC बैंक ने। एंड में बहुत शार्प रैली आई थी। इनफैक्ट अगर मैं लास्ट के 5 मिनट का आपको कैंडल दिखाऊं ना, तो आपको तब समझ में आएगा बैंक निफ्टी में कि कितनी शार्प जो है वो रिकवरी बैंक निफ्टी ने दिखाई थी। सी, ये 5 मिनट के कैंडल हैं 35,300 से 35,410। कैन यू ऑब्जर्व दैट कि ये 5 मिनट के कैंडल्स हैं, कितने पॉइंट के? 110 पॉइंट का कैंडल विद इन 5 मिनट्स। उसके बाद अगले 5 मिनट में 35,400 से सीधा 35,500। ये 5-5 मिनट के कैंडल है, तो वॉलेटिलिटी इज़ ह्यूज बिकॉज वी आर स्टिल इन अ रेंज, और जब तक वो रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होती है तब तक ये वॉलेटिलिटी रहने वाली है और आप फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं। गुड थिंग इज़ कि बैंक निफ्टी ने आज इस ट्रेंड लाइन का, हमारी जो कि मैं कल बहुत एम्फेसिस कर रहा था इस ट्रेंड लाइन पे, आज ब्रेकडाउन दिया था बट क्लोजिंग इसने ऊपर दी है। ये एडजस्टमेंट क्लोजिंग है जो हमें नीचे दिखा रही है, बट आज इसने क्लोजिंग ऊपर दे दी है बैंक निफ्टी ने इसके। यू सी, यप, लुक एट दिस, इसने बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है और दैट इज़ अ गुड साइन, दैट इज़ अ रियली गुड साइन फॉर द बुल्स। सो ओवरऑल मार्केट साइडवेज है ना, और विक्स कूल ऑफ हो रही है और RSI भी कूल ऑफ हो रहा है। सो बहुत अच्छा मूवमेंट हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। किस डायरेक्शन का होगा ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, बट ये रेंज जो बनी है, ये बॉक्स बन गया है पूरा एक, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन विल डिसाइड द फर्दर मूवमेंट इन द मार्केट्स। Okay, that's all from the technical part. Let's discuss the F&O data for tomorrow. So this is the F&O data for tomorrow and summary देखते हैं। सबसे पहले क्लाइंट्स गए हैं मिक्स्ड टू बुलिश, ठीक है। प्रोज गए, FIs गए हमारे बियरिश विद वेरी लेस वॉल्यूम, इसलिए आज मार्केट इतना चौपी था बिकॉज FIs के वॉल्यूम्स बहुत कम थे। प्रोज गए हैं बियरिश और DIs गए हैं हमारे बुलिश। तो ये तो हमारी नेट समरी है। अब देखते हैं नेट बेसिस पे क्या क्या पोजीशंस हमारी हैं। ओके, सॉरी, इंडेक्स फ्यूचर में सबसे पहले आते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट्स गए हैं बुलिश और आज उन्होंने फर्दर लॉन्ग्स ऐड किए हैं, शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं। 43,000 इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, नॉट ए गुड साइन फॉर द मार्केट्स। FIs ने फिर अपने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस कर दिए हैं, बट अभी भी इनके पास लॉन्ग्स हैं। बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि FIs जो हैं वो अब न्यूट्रल आ गए, 11,000 क्वांटिटी इनके लिए न्यूट्रल पोजीशन है। प्रोज भी थोड़े शॉर्ट्स में आ चुके हैं। क्लाइंट्स, तो ये डेटा हमारा इंडेक्स फ्यूचर का ये कैसा है, ये हमारा डेटा बियरिश, आई थिंक इट्स अ बियरिश डेटा। नाउ इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं। तो इंडेक्स कॉल का डेटा जो है उसमें एक अच्छी बात यह है कि क्लाइंट्स ने कॉल राइटिंग बढ़ा दी है। अब ये क्या है, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए एक अच्छा साइन है। बुल्स के लिए एक अच्छा साइन क्या है कि इंडेक्स कॉल में जो कॉल राइटिंग है दैट इज़ डन बाय क्लाइंट्स, मोस्ट ऑफ दैट। FIs की अभी भी अच्छी खासी लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड हैं, बट देखने वाली चीज़ ये है कि उन्होंने आज फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए, कुछ लॉन्ग्स भी ऐड किए हैं, सो ये ओवरऑल कॉल सेलिंग में भी हैं। नीचे चलते हैं पुट की तरफ, इंडेक्स पुट की तरफ। तो इंडेक्स पुट में दिस इज़ अ वेरी बैड साइन। रिटेलर्स 3,96,000 पुट शॉर्ट में आ चुके हैं, इट इज़ नॉट ए गुड साइन एट ऑल। और FIs जो हैं वो अपनी पुट्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3,18,000 पुट्स। प्रोज जो हैं उन्होंने अपने शॉर्ट्स ऐड किए, लॉन्ग्स भी ऐड किए हैं, और लॉन्ग्स ज़्यादा ऐड किए हैं, शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं। बट आई थिंक कि उन्होंने आज पुट राइटिंग करी है, उसका रीज़न है कि जिस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा था, जो प्राइस एक्शन था, मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि ये प्रोज या स्मार्ट मनी पुट राइटिंग कर रहे हैं और अच्छे खासे शॉर्ट्स ऐड किए हैं। ऑप्शन चेन में चल के देखना पड़ेगा कि उन्होंने शॉर्ट्स कहाँ ऐड किए हैं और अच्छे खासे ऐड किए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में चलते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी FIs ने आज कुछ क्वांटिटी ऐड करी, बट फ्यूचर्स में उन्होंने जो शॉर्ट किए हैं वो ज़्यादा किए हैं। सो ओवरऑल मार्केट मंडे को कहीं ना कहीं, जब तक ये डेटा चेंज नहीं होगा तब तक एक बड़ा फॉल नहीं आ सकता, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एक अपटिक या एक अप मूव अभी भी बाकी है बिफोर एनी बिग फॉल, ठीक है। और उसका रीज़न क्या है कि एफ ने यहाँ पे पुट शॉर्ट करी हैं और उनके हेज में लॉन्ग ऐड की, तो कहीं ना कहीं एफ भी नीचे की साइड इस एक्सपायरी या इस वीक में डाउन साइड थोड़ा कैप्ड है ना, मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है। और हो सकता है कि इस वीक के बाद मार्केट में कोई एक फॉल आए, ठीक है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैं फॉल के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉल आएगा ही आएगा, ये डेटा विद इन एन आवर चेंज हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। बट देखने वाली चीज़ ये है कि जब तक ये पोजीशन निकलेगी नहीं ना रिटेलर्स की, जब तक कॉल्स बाइंग नहीं आएंगी नेट, तब तक आई डोंट थिंक एक फॉल आएगा। इनको यहाँ पे ये बुलिश हैं, यहाँ पे ये बहुत महा बुलिश हैं, यहाँ पे ये बुलिश नहीं है, तो इस चीज़ को ये हटाएंगे और हो सकता है कि एक शार्प अपटिक आए या बहुत बड़ा कोई गैप अप खोल दें एक दिन और उसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट हमारा हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा डेटा एनालिसिस है, पूरा देखा जा सकता है। अब देखना ही होगा कि मंडे को मार्केट खुलता कहाँ है, और ये भी हो सकता है कि जो एफ ये जो कॉल्स लेके गए हैं ये हेज हो इनकी इतनी सारी शॉर्ट पोजीशंस के अगेंस्ट। तो इन्होंने शॉर्ट्स बहुत बिल्ड कर रखे हैं, तो उसके हेज में इन्होंने कुछ कॉल्स जो हैं वो ऐड करे हों, ये भी पॉसिबल है। देखना पड़ेगा मार्केट का बिहेवियर कैसा रहता है, बट अभी भी हम रेंज में हैं। जैसे ही रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलता है, गो फॉर दी ट्रेड। और मैं ये कहूँगा कि अगर शॉर्ट की साइड आपको मिलता है तो ये डेटा देख के तो अच्छा खासा ट्रेड शॉर्ट की तरफ मिल सकता है, बिकॉज अगर मार्केट नीचे गिरता है तो कोई उसको रोकने वाला नहीं है एक्सेप्ट फॉर प्रोज, थोड़ा सा वो रोकेंगे। हो सकता है मंडे को मार्केट चौपी रहे, रेंज में रहे, एक अपटिक दे दे, और इस एक्सपायरी या इस वीक भी मार्केट हो सकता है रेंज में रहे विद वायलेंट मूव्स, ये भी हो सकता है, बट मैं उसके लिए नहीं हूँ श्योर। ये डेटा जिस दिन चेंज हो जाएगा उस दिन एक्सपेक्ट अ बिग फॉल, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम साइड। ओके, ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार फटाफट। सो ऑप्शन चेन में इफ़ यू कैन सी कॉल राइटिंग 17,300 पे है, 400 पे भी है, 500 पे भी है, ठीक है। तो 500 पे तो मासिव कॉल राइटिंग है, तो 500 के ऊपर तो मार्केट मुझे जाता हुआ दिख नहीं रहा है ना। दूसरा, इन द मनी पुट्स रिमूव हुई हैं आज, अच्छी खासी रिमूव हुई हैं, और नीचे के लेवल्स पे भी ये पुट्स निकली हैं, पुट राइटिंग निकली है यहाँ से। तो दिस इज़ नॉट ए गुड साइन, दिस इज़ नॉट ए गुड साइन। और कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा बियरिश होता हुआ यहाँ से दिख रहा है मुझे, देखना ही होगा। बट यहाँ पे इन द मनी पुट्स जो हैं वो अनवाइंड हुई हैं काफ़ी, और जो हमारे एफ हैं वो भी आज नेट सेलर्स हैं पुट के, तो हो सकता है कि उन्होंने ये 17,000 की पुट बेची हो, और हो सकता है कि ये जो कॉल राइटिंग यहाँ पे रिटेलर्स की मिक्स है अपर लेवल्स पे, वहाँ से एक बार रिटेलर्स को निकाला जा सके भगाए, और उसके बाद एक फॉल। सो जो वीक बियर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए एक अप मूव आई थिंक इट इज़ स्टिल पेंडिंग, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बैंक निफ्टी में भी सेम है सिनेरियो ऊपर के लेवल्स पे, और अच्छी खासी कॉल रेटिंग है। 36,000 बहुत तगड़ा लेवल होने वाला है, इसको क्रॉस नहीं करता हुआ दिख रहा बैंक निफ्टी इस एक्सपायरी में। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो that what you feel, what can be the expiry this week, bearish or bullish. Thank you, bye bye and take care.